वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे कि बिफोर हमारे सिस्टम में 11 GB स्पेस रिमेनिंग था और इस प्रोसेस को करने के बाद अप्रोक्सीमेट 71 GB ऑफ स्पेस हो चुका है। तो फ्री स्पेस आप किस तरह से कर सकते हो और देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको क्लीनिंग करना है। तो क्लीनिंग करने के लिए पहले आपको विंडोज के आइकॉन पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद रन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है टाइम। उसके बाद यहाँ पे जितने भी फाइल है वो सिलेक्ट कर दो और डिलीट बटन पे प्रेस कर दो, या फिर आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ फाइल डिलीट नहीं होती तो आप सिंपल उस फाइल को स्किप कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको विंडोज बटन पे राइट क्लिक करना है, रन में जाना है और अभी टाइप करना है %10%। और उसके बाद सेम प्रोसेस सारे फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करके डिलीट करना है और अगर कुछ फाइल डिलीट नहीं होती तो उसको आप स्किप कर सकते हो। सेम प्रोसेस और एक बार करनी है। इस टाइम हम टाइप करेंगे प्रीफेच और यहाँ पे टाइप करना है प्रीफेच, ओके प्रेस करना है, सारे फाइल को सेट कर लेना है और राइट क्लिक करके डिलीट करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप है रिसाइकल बिन। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो उस सारी फाइल रिसाइकल बिन में आ जाए, लेकिन अगर हम हमारी रिसाइकल बिन क्लीन नहीं करते हैं तो रिसाइकल बिन में जो डाटा है उस सी ड्राइव की मेमोरी कंज्यूम करता है। तो हमेशा याद रखना आप फ्रीक्वेंटली आपकी रिसाइकल बिन क्लीन करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑप्टिमाइज। तो पहले हम अपने सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको पहले माई कंप्यूटर में जाना है, उसके बाद अपने सी ड्राइव पे क्लिक कर दो, उसके बाद राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स में आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद सी ड्राइव सेलेक्ट करके ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है तो आपकी सी ड्राइव ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको सिंपल क्लोज कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है अनइंस्टॉल द प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम आप यूज नहीं कर रहे हो उन सबको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। तो आपको सिंपल कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप यूज नहीं करते हो उसको अनइंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप उसको साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। आपको कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने के लिए सिंपल उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करो, उसके बाद राइट क्लिक करो और अनइंस्टॉल पे क्लिक करो तो वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिस्क क्लीनअप। तो उसके लिए आपको सिंपल विंडोज में सर्च करना है डिस्क क्लीनअप और डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है। जैसे डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करते हो वैसे ही एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको सी ड्राइव सेट करनी है और ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी फाइल हैं उस सभी फाइल को चेक कर दो और उसके बाद क्लीनअप सिस्टम फाइल पे क्लिक कर दो। फिर से आपको सी ड्राइव सेट करके ओके प्रेस करना है और उसके बाद सारे फाइल सेट करके ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट फाइल। तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है तो आपको ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक वेट करना है। उसके बाद डिलीट द फाइल। हमारे डाउनलोड फोल्डर या डॉक्यूमेंट फोल्डर या फिर पिक्चर या फिर म्यूजिक या फिर वीडियो, इन सारे फोल्डर में जो भी डेटा रखते हैं वो सारा डेटा सी ड्राइव की मेमोरी कंज्यूम करता है। तो आप इन सारा डेटा को क्लीन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या फिर इस सारे डेटा को किसी और फोल्डर में सेव कर सकते हो। जैसे कि अभी डाउनलोड फोल्डर में मेरा एक फोल्डर है, उसका मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ। वैसे ही आप डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो इस सारे फोल्डर क्लीन कर देना ताकि आपकी सी ड्राइव की मेमोरी बच सके। और हमारा डेस्कटॉप भी हमेशा क्लीन होना चाहिए या फिर कम से कम फोल्डर वहाँ पे हो, क्योंकि डेस्कटॉप पे जो भी हम डेटा रखते हैं वो भी सी ड्राइव की मेमोरी कंज्यूम कर लेता है। तो अभी आप देख सकते पूरी प्रोसेस करने के बाद अब 71 GB ऑफ मेमोरी फ्री हो चुकी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।